तेरे लिए ए फलस्तीन। मुसन्निफ सईद सुल्तानी अली दरख्शी। अदाकार जहां बख्श सुल्तानी, मीर हुसैन मालूमी, जमशेद जहांजादा अली नजफजादा, आतूसा रजबी सुरैया सुल्तानी, और सुमीता हैसाम बतौर ज़हरा। दादा जान अच्छा है ना? चले। यहाँ चलिए। दादा जान हो सकता है कि हम लोग जब यहाँ से जा रहे हैं तो थोड़े से ये वाले खाने और मिठाइयाँ मैं अपने दोस्तों के लिए ले जाऊं? जहरा बेटा, मगर क्या तुम्हारे दोस्त भूखे हैं कि तुम उनके लिए खाना ले जाओगी? भूखे तो नहीं है, लेकिन जब मैं उनको बताऊंगी ना कि मैंने क्या देखा और क्या क्या खाया था, उनको यकीन नहीं आएगा। देखिए मोहतरमा, वो शख्स जो मुझे यहाँ पर ले आया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आप समझ रही हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? कोई मुझे बताए कि यहाँ क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं आखिर? किस लिए हमें यहाँ ले आए हैं? असल ये कौन सी जगह है? आप ही से पूछ रहा हूँ मोहतरमा। क्या काम है? आखिर कोई मुझे मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मुझे किस लिए लाए हैं यहाँ? बहरे हो क्या? पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, ये करंटीना है। करंटीना?
करंटीना तो है, लेकिन हमें इस वक्त रेड क्रॉस के जेर निगरानी किसी अस्पताल में होना चाहिए था। अब मुझसे ये न कहना कि ये अस्पताल है। ये करंटीना है। करंटीना किस लिए? अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो। दादाजान, आप क्यों परेशान हो गए? कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ। ठीक। अब अल्लाह ही हमारी मदद करे। क्या हुआ? सर, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। इन लोगों ने मुझे परेशान करके रख दिया है। हमें क्या करना चाहिए? परेशान कर रहा है? उसे शक हो गया है। बुढ़ा बहुत चालाक है। अगर आप इजाजत दें तो। नहीं, तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगे। मुझे वो लड़की सही और सालिम चाहिए। अगर बुढ़े को कुछ हो गया तो वो लड़की भी बीमार हो जाएगी। तो फिर क्या करें सर? बस थोड़ा सा उसे डरा दो। जैसा हुक्म सर। आप नहीं? क्यों? जाए बैठे। वो मेरी पोती है और मैं उसका दादा हूँ। डॉक्टर मुआयना कर रहे हैं, आप बैठे। जी बेटा, ये जरा लाइट की तरफ देखें। तुम यहाँ पर खुश तो हो? बहुत। ये बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छी। लेकिन तुम यहाँ के जो मालिक हैं उनका शुक्रिया अदा करो। आप इस घर के मालिक हैं? हाँ। आपके तो मजे हैं। क्यों? क्योंकि ये घर आपका है। बहुत खूबसूरत है, सारी चीजें साफ सुथरी हैं। हमारे कैंप के सारे लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं। तुम्हारा दिल चाहे तो तुम रह सकती हो। और दादाजान? हाँ। मेरा ख्याल है कि वो वक्त से पहले ही ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएगी। जितनी जल्दी हो बेहतर है। उसे बहुत जल्दी तैयार करना होगा। आखिर तुम समझती क्यों नहीं? मैंने बताया तो था कि उन्होंने हमारे टेस्ट किए। कुछ नहीं, कोई बात, कोई चीज। वो आखिर किस बारे में बात कर रहे थे? बस वो जो है ना यहाँ के मालिक, वो बहुत अच्छे आदमी है। वो कह रहे थे कि जब तक मैं चाहूँ यहाँ पे रह सकती हूँ। तुमने क्या कहा? तुम बताओ। मैंने कहा कि अगर आप भी रहेंगे तो मैं रह जाऊंगी। ये बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तुम क्या सोच रही हो? कितनी बार तुमसे कहा कि हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। धोखे में नहीं पड़ना चाहिए इन लोगों के। वो लोग तो हमें धोखा नहीं दे रहे हैं। ये लोग तो अच्छे लोग हैं। तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। बेटी,
मुझसे नाराज मत होना। हमें इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, खासकर इन लोगों पर जिन्होंने हमारे घर, हमारी सरजमीनों को हमसे छीन लिया है। चले। क्या हुआ? जैनब, बेहतर होगा इस बारे में इस्माइल को बताएं। मैंने जो कुछ पता लगाया है, यूनाइटेड नेशंस वालों से जो पूछा है, तो वो कहते हैं आंखों की कोई बीमारी नहीं है, न उसके इलाज का कोई मौजू दरमियान में आया है। ये क्या हो रहा है? तो ये एक साजिश थी। सही है। इस मामले की यूएन के अफराद निगरानी कर रहे हैं और सहयूनियों की शिकायत भी की है। क्या मतलब इसका? यूनाइटेड नेशंस के कई अफराद अपने तमाम साजो सामान के साथ इसराइली इलाके में कैद थे। मैं इसराइलियों के धोखे में आ गई। हमारे अफराद उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो लोग अस्पताल से कहीं और चले गए हैं। यकीन रखें, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तो आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? पता नहीं। देखना होगा इस मसले में यासिर मदद कर सकता है या नहीं। जरूर जरूर वो हमारी मदद करेगा। हाँ, आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैंने कोई खयानत नहीं की है। मैं बेगुनाह हूँ। अबू हामिद, आप तो हमें जानते हैं, हमारे घर वालों को भी पहचानते हैं। अबू हामिद, मैं अपने घर वालों की इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो फिर कैसे सहयूनियों के जाल में फंस गए यासिर? क्यों? मैं अभी तक अपनी कौम, मिट्टी और आप लोगों का सबका वफादार हूँ। अबू हामिद, तो फिर क्यों उनके जासूस बन गए यासिर? क्यों उनकी मुखबिरी कर रहे थे? शायद आप लोग को यकीन ना हो, मैं उस कैंप में घुसकर अपने भाई के कत्ल का इंतकाम लेना चाहता था। यूसुफ की शहादत के बारे में क्या ख्याल है? यकीन करें, मैं बेगुनाह हूँ। उनके कैंपों में जासूस बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हें मालूम है जहरा और अब्दुल रहमान कहाँ हैं? खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम। मुझे खबर दी गई थी कि यूएन के डॉक्टरों की एक टीम कैंप की तरफ गई है। मुझे खबर देनी थी कि वो वहां पहुंचे या नहीं। खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूँ। मुझे एक और फुर्सत दीजिए, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। अबू हामिद, इसकी क्या गारंटी होगी? मेरे घर वाले उनकी कैद में। तुम्हारे घर वाले हमारे घर वालों की तरह हैं। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हम सब फिलिस्तीनी हैं। क्या भूल गए? मुझ पे भरोसा करें। मुझे मालूम है कि बहुत सख्त है, लेकिन मैं बहुत आसानी से उनके कैंप में दाखिल हो सकता हूँ। अबू हामिद, मुझे इजाजत दीजिए। यासिर, तुम आजाद हो। तुम्हारे, हमारे और इन लोगों के दरमियान खुदा गवाह है। बशीर और कुछ लोगों को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उम्मीद है कामयाब लौटोगे। मैं ये वादा करता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
दर हकीकत अपनी पोती की आंखों का इलाज कराने आया था। इलाज? हाँ, इलाज कराने के लिए। क्या ये अस्पताल नहीं है? यानी अक़वाम मुत्तहिदा का या रेड क्रॉस का? आप इतना लंबा रास्ता तय करके आए हैं और आपको नहीं मालूम है? देखो भाई, मैं और मेरी पोती फंस गए हैं। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करो। हमें ये कहा गया है कि ये अस्पताल है। अगर अस्पताल नहीं है तो हम कहाँ हैं? अस्पताल? ये इसहाक कोहेन का घर है। इसहाक कोहेन इस्राएली एक बहुत बड़ा अफसर है। देखो भाई, मुमकिन है कि तुम हमारा एक पैगाम पहुंचा दो? नहीं, मैं नहीं कर सकता। कम से कम यहाँ से निकलने में हमारी मदद करो। खुदा के लिए, इस बच्चे के लिए मदद करो भाई, हम फंस गए हैं। जाएं, मुनासिब होगा कि हमें कोई ना देखे यहाँ। तुम मेरे साथ आओ। क्यों? तुम कुछ पूछना चाहते थे, हम तुम्हारा जवाब देंगे। बेटी ज़हरा, तुम अंदर कमरे में जाओ, मैं अभी वापस आता हूँ। जी अच्छा। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? हमें किस लिए लाए हो यहाँ पर? मेरी बात को गौर से सुनो, अपने आप को मुश्किल में मत डालो। ये करंतीना है, समझे? दर्द सर में खुद को मत डालो, समझे? तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत से दस्तावेज हैं। हमें पता है तुम्हारे बेटे मुजाहिद हैं। हम अपनी जमीनों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। शट अप! अब तुम्हारी आवाज ना निकले, वरना मैं तुमसे समझूंगा, समझे? मेरे बस यही एक बेटा है, इसका नाम थियोडर है। इसके साथ खेलोगी? जी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। ये मेरी मरहूम बीवी की इकलौती यादगार है। मैं इसके लिए सब कुछ करने पर तैयार हूँ। बीवी के मरने के बाद सिर्फ थियोडर को देखकर मुझे उन अय्याम की याद आती है। वो बीमार है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगा। इसे पूरी तरह सेहतमंद होना चाहिए। अच्छा लग रहा है तुम्हें? जी हाँ। जो दिल चाहे उसे उठाकर खेलो। बहुत शुक्रिया। ये क्या है? इसे टेलीस्कोप कहते हैं। इससे तुम सितारों को देख सकती हो। हर चीज जिसे चाहो उसे देख सकती हो।
दूर की चीजें करीब आ जाती हैं इससे। इससे आसमान को भी देख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। चांद और तारे को भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकती हो, सितारों को भी देख सकती हो। ठीक है। कितना प्यारा आसमान है, कितने अच्छे बादल हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, मैं पानी पीने के लिए आया था। आप जाएं, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है, जाएं, जाएं। दादाजान, दादाजान, दादाजान। क्या है बेटा? देखिए कितनी अच्छी गुड़िया है। ये गुड़िया कहाँ से लाई बेटा? इसको इस घर के मालिक ने मुझे दिया, उसने कहा ये मेरी हो जाए। हाँ, खूबसूरत है।
बहुत अच्छा। टेस्ट से पता चला है कि लड़की की सेहत ऑपरेशन के लिए बिल्कुल मुनासिब है। ऑपरेशन की कामयाबी का तुम्हें कितना फीसद यकीन है? किसके लिए? आपके बेटे के लिए या उस फिलिस्तीनी लड़की के लिए? जाहिर है मैं अपने बेटे के बारे में बात कर रहा हूँ। अब क्या कहूँ, ताहम फिलिस्तीनी लड़की की अच्छी सेहत को देखते हुए न्यूज़ रिपोर्टों से जो जा सकते हो।